जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का ITI चौक है और यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो कि अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। अनिश्चितकालीन अनशन बैठने का कारण यह है कि यहाँ पर फ्लोरामैक्स नामक कंपनी के द्वारा ठगी कर ली गई है और पैसा निवेश करके और वह चंपत हो गए हैं। और यहाँ पर फ्लोरामैक्स के नामक कंपनी के द्वारा ठगी के शिकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में महिलाएं अनशन पर बैठी हैं जो कि अनिश्चितकालीन अनशन है। और यहाँ पर इनका सीधा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकों की भी मिली भगत रही है, क्योंकि लाखों रुपए यदि ये लोन लेने आई हैं और लोन तुरंत दे दिया जाता है बिना किसी जांच पड़ताल किए हुए, कहां पैसा निवेश करेंगे। जबकि यह मामला हमेशा देखा गया है कि एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है, चप्पलें और जूते गिर जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जहां भी आप किसी भी बैंक में लोन लेने जाएं तो एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है और चप्पलें जूते घिस जाती है। फिर भी बैंकों ने बिना कोई जांच किए हुए किस व्यवसाय में, किस कार्य में आप पैसे को लगाएंगे, इसका कोई भी जांच नहीं किया गया और पैसे इनको लोन दे दिए गए और फ्लोरामैक्स में इन्होंने निवेश किया। और आज फ्लोरामैक्स कंपनी फरार है, उसके ऑनर फरार है, फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इनकी मांगे हैं कि इनके कर्ज को, क्योंकि अब बैंक जो है लगातार इन पर दबाव बना रही है कि आप हमारे लिए हुए लोन को आप वापस कीजिए और लोन की किस्त को पटाइए। जब इन्होंने जिस बाबत लोन लिया था वह कंपनी ही ठगी करके यहाँ पर मामला लंबित है और ठगी कर चुकी है। तो यहाँ पर अब इनका यह कहना है पीड़ित महिलाओं का कि ये पैसा कहाँ से लाएं। जिस कंपनी नामक व्यक्ति ने इन्हें ठग लिया है, जहां पर इन्होंने पैसे का निवेश किया है, अब वह कंपनी ही नहीं रही तो ये पैसे कहां से ला कर दें। गरीब जनता, भोली भाली जनता को आखिर क्यों, सवाल यह उठता है कि गरीब जनता को, भोली भाली जनता को आखिर क्यों ठगा जाता रहा है। कभी रोजवेली के नाम पर, कभी साईं प्रसाद के नाम पर फ्लोरामैक्स, अब फ्लोरामैक्स की जो है यहाँ बलि चढ़ चुकी है। और तमाम आप देख पा रहे हैं अनशन पर बैठी महिलाओं की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि जो भी अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कड़ाके की ठंड इस वक्त पूरे भारतवर्ष में पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में भी तमाम यहाँ पर पीड़ित अनशन पर बैठने पर विवश हो रही है। शासन प्रशासन ने अभी तक फिलहाल कोई सकारात्मक पहल यहाँ पर नहीं उठाई है। कोई भी जनप्रतिनिधियों ने फिलहाल यहाँ पर अपनी इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई सकारात्मक पहल तक यह निर्णय अभी तक नहीं निकाला जा सका है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि अभी तक यहाँ पर तमाम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं यथावत। आइए हम कुछ महिलाओं से जान लेते हैं कि यह महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं। आज लगातार पांचवा दिन है यह महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं और इनका सीधा साधा सिर्फ एक ही मांग है कि आखिर जो लोन वह लिए हैं वह लोन फ्लोरामैक्स नामक एक ठग कंपनी में इन्होंने निवेश किया। जब ठगी की शिकार हुई, इनके पैसे डूब गए, तो आखिर उन बैंकों को लोन का जो कर्ज है, जो किस्त है, वह कैसे पटाया जा सकेगा। इनका सीधा साधा एक ही आवेदन है, एक ही निवेदन है कि इनके कर्ज को माफ किया जाए। जो बैंकों का लगातार दबाव पड़ रहा है, इनके घरों तक आकर वह बदसलूकी पर भी अब उतर है, ऐसा आरोप यहाँ पे की महिलाएं लगा रही हैं। नियम के अनुसार बैंकों को घर पर जाकर किसी प्रकार का दबाव अपनी लोन वसूली हेतु नहीं लगाया जा सकता। फिर भी नियमों की अनदेखी कर यहाँ पर कई बैंकों के कर्मी और अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार इन महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए भी दबाव डाला जा रहा है, ऐसा भी आरोप महिलाएं लगा रही हैं। आइए जान लेते हैं, कुछ महिलाएं हमारे बीच अभी मौजूद है। तो आइए हम जान लेते हैं, यहाँ पर यह लगातार पांचवा दिवस है अनशन का और अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने शायद सकारात्मक पहल नहीं उठाई है। इनके पास बैठने की भी जहमत नहीं उठाई है, इनकी तकलीफ को भी सुनना जो है वह पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर सुनने की समय उनके पास नहीं है, कहना चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधि होते किस लिए हैं? जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं ना कि यदि आपके हमारे बीच में कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो हमें, तो आप हमारे बीच आएंगे और हमारी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बावजूद इसके आज डबल इंजन की सरकार चल रही है और कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इनकी सुध नहीं ले रहा है। तो आखिर ये बेसहारा होकर अनशन पर बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इंसाफ की उम्मीद है अभी भी
कि शायद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इनके दुखों को समझेगा और एक ना एक दिन इनके पास आकर कोई सकारात्मक पहल उठाई जाएगी इनकी तकलीफों को समझते हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका निर्मलकर है। मैं कटघोरा धवाईपुर से हूँ। जी। और किस कंपनी से ठगे की शिकार हुई हैं? प्रोडामैक्स कंपनी से। कितने पैसे का निवेश किया था? 6 आईडी। लगभग कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है? 1,80,000। ठीक है। 1,80,000 आप कहाँ से लाए? बैंक से। बैंक से लोन लिया? लोन कर्जा लिया? लोन का मतलब ही होता है कर्जा लेना। कर्जा। तो आपने कर्जा लिया, क्यों कर्जा लिया आपने? रोजगार, स्वरोजगार के लिए। प्रोडामैक्स जो डायरेक्टर रही से वो बता रही से कोरबा जिला में स्वरोजगार खुले हावे, जो प्रचार होत रही से कि वहाँ रोजगार मिलती गई के, तो वहाँ जाके हमन जुड़ेन और बोलिस कि तुमन के लोन लेवा, घर से पैसा नहीं लगाना है बोलिस, और लोन लेके तो प्रोडामैक्स कंपनी है वहाँ लगावा, तुम्हारा कपड़ा वहाँ जूता चप्पल कॉस्मेटिक सामान सब मिली तुम्हारा कहत रही से। कोई नाम से हम वहाँ लगेन जुड़ेन और कुछ दिनों तक पैसा मिलत रही से 3 साल चली, तो सोचेन कि कोरबा जिला में चला थे तो हम जुड़ीन के ऐसे ही जुड़े रहे नोमा और मिलत रही से, किस्ती भी बराबर पटत रही से। ओकर बाद अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर में मिलना बंद होगी से पैसा, और वही बीच में बहुत सारा फंक्शन हो गई से कि जैसे दिवाली आए तो दिवाली में भी चांदी के सिक्का भी बांटत रही से, मिठाई बांटत रही से, गाड़ी बांटत रही से, स्कूटी बांटत रही से, 4 पहिया बांटत रही से। हम मन लगे कि महिला मन आज घर में बैठे हैं तब कुछ करें, घर से बाहर निकलें, वही हौसला हम दिला गए रही से कि तुम्हारा सारा रोजगार मिला थे कि घर से निकला और घर बैठे रोजगार करेगी के। और आदमी कौन महिला नहीं चाहे कि अपने पति के साथ काम करना चाहे मिल के। देखिए, इन्होंने जो छत्तीसगढ़ी भाषा में बताया है, प्रोडामैक्स ने इन सबों को पहले प्रलोभन दिया। प्रलोभन अपने एजेंटों के द्वारा इनको प्रलोभन प्राप्त होता है कि आपको स्वरोजगार देंगे, आप कैपेबल होंगे, आप सुदृढ़ होंगे, आप मजबूती की ओर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। शुरुआती में इनके साथ में पैसे की लेन देन की गई, इन्हें पैसा जो इनको प्राप्ति की उम्मीद थी वह मिलने भी लगा। इससे और भारी मात्रा में लोग ठगी के शिकार होते चले गए, क्योंकि इन्हें कुछ एजेंटों को कहना चाहिए, एजेंटों को वाहन, मिठाई और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है लगातार उन्हें लोभ दिया गया, और लोभ के बाद इन्हें भी कुछ किस्तियों के रकम प्राप्त होने लगे। तो इन्हें यह प्रतीत होने लगा कि विश्वसनीय कंपनी है, निवेश करना चाहिए। तो पहले कुछ कम महिलाओं ने इसमें शिरकत की, बाद में कुछ समय के पश्चात काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने इसमें निवेश करना प्रारंभ कर दिया और अब करोड़ों की ठगी हो गई। और उसके पश्चात इन्होंने जो बैंकों से लोन लिया है वह अब बैंक भी इनके ऊपर दबाव डाल रहा है। अच्छा, बैंकों से आप लोग लोन लिए, जहां पर बैंक जब लोन देता है तो काफी सारे जांच करता है, पड़ताल करता है, पूछता है कि भाई किस लिए पैसा आपको चाहिए, क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, सबकी जांच करता है। बावजूद इसके आपको इतनी जल्दी कैसे पैसा दिया? कहीं बैंकों का भी इसमें संलिप्तता है क्या? बैंक वाला ये बोलत रही से, बैंक वाला तो जानत रही से कि 3 साल चला थे एक प्रोडामैक्स कंपनी देमा डालिया तो तुम्हारा पैसा मतलब नहीं डूबे, और प्रोडामैक्स तो एक मुश्त पैसा देते सब महिला मल्ला, वही हिसाब से हमारा प्रोडामैक्स हम दिया तब देवो तुम्हारा पैसा की के हमन के बिना चेक करे, आधार कार्ड रहे, पर्चा पत्र नहीं रहे तो बना देते रही से, पर्चा पत्र रहे, आधार कार्ड रहे तो राशन कार्ड भी मांगत रही से, तो राशन कार्ड नहीं तब कर देते रही से। और 1 महीना एक लोन चला थे तब वो भी बोले कि और दूसरा बैंक और चल जाए दीदी हम लोन देबो, और आने बैंक से आने लोन दे दे से 4 बैंक 5 बैंक हमारा दवाई करत रही से, हमारा कुछ नहीं देगा रही से, घर दुआर नहीं रहत रही से, तब आने करके घर ला देख के फोटो खींच देते रही से। माने कुल मिला के संलिप्त हो गए थे, जैसे भी करके इनको पैसा दिलवा दिया जाए ताकि ये निवेश करे और उसका हिस्सा उन्हें भी उसका एक मोटा रकम प्राप्त हो सके। मिली भगत से यह आप लोगों को ठगी किया गया है। माने पूरा मिली भगत है मन के। आप समझ पा रहे हैं, जहां पर बैंक इतनी जांच पड़ताल करता है, वहीं दूसरी तरफ प्रोडामैक्स में जब पैसे का निवेश करना प्रारंभ किया, इन्होंने जब लोन मांगना प्रारंभ किया तो इन्हें बेहद ही आसानी से, कहीं ना कहीं कूटरचित भावना से, कहीं ना कहीं फ्रॉड करके भी, आप देख पा रहे हैं इन्होंने, महिला ने सीधा आरोप लगाया है कि जिनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे उन्हें भी दे दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन पास कर दिया गया, जिनके घर नहीं थे दूसरे के घरों का फोटो खींच कर लोन पास करती गई कंपनियां, बैंक और कंपनियों में इन्होंने कंपनी में निवेश कर दिया। आज
उसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से इसी जिले की बात नहीं है, अनेकों जिलों में इसी तरह से हजारों महिलाएं ठगी की शिकार हुई हैं, करोड़ों रुपए की ठगी कर दी गई। और आज व्यवस्था तो देखिए कि यहाँ पर अपने ही आजाद देश में अपने ही पैसे की मांग करने के लिए अनशन पर सड़कों पर आकर सोना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है इस देश का। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री साय जी से और प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप महिलाओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के उद्देश्य से योजनाएं लाते हैं तो फिर इस तरह की कंपनियों को आखिर क्यों लाइसेंस प्राप्त हो जाता है इन्हें ठगने का। एक तरफ शासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यह चाहते हैं, इसका ढिंढोरा पीटते हैं कि हम महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नित्य नए कार्य को कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आपके क्षेत्र की महिलाएं ठगी की शिकार हो जाती हैं। और जब ये ठगी की शिकार हो जाती हैं तब आपको इसका पता चलता है और तब कहीं ना कहीं यह अनशन पर बैठती हैं, तब भी उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग और सकारात्मक पहल नहीं नजर आती है। तब जाकर यह थक हार कर यह तमाम महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं। और यह स्थिति अनेक जिलों की, तमाम जिलों की, छत्तीसगढ़ में खास कर कहना चाहिए जिलों में यही है। तो कहीं ना कहीं मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और इन महिलाओं को जो बैंकों से जो इन्होंने जो लोन लिया है और इनके पैसे जो डूब गए हैं टोरामैक्स की कंपनी में, वह पैसे इनको या तो वापस दिला दिए जाए या उस वक्त तक जो बैंकों का दबाव पड़ रहा है वह दबाव से निजात दिला दिया जाए और बैंक इनके पास, इनके घरों पे आके जो प्रताड़ित करता है वह प्रताड़ना से इनको निजात दिलाई जा सके। अभी मैं कुछ और महिलाओं से बात करूंगा। कुछ महिलाएं, थोड़ा जगह दे दो मैं आ जाता हूँ। आप लोग अपने घरों पर जाते हैं यहाँ से इसके पश्चात बैंक आपके घरों में आते हैं? हाँ आता है। ठीक है, ये बताइए पुरुषोत्तम, यहाँ जाइए, ये बताइए आपका क्या नाम है? संपा अधिकारी। संपा जी, हाँ। ये बताइए बैंक आते हैं तो किस प्रकार के प्रताड़ना का शिकार आप हो रहे हैं? क्या कोई दबाव डाल रहा है? दवाई देते हैं ना, बोलते हैं हम लोग लोन लेने के लिए, हम लोग थोड़ी बोली तुम लोग को लेके तुम लोग खोलोरा में जमा करो करके, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। बोलने के बाद हम लोग बोलते हैं, हम लोग थोड़ी पता था हम लोग को जो हम लोग इसमें कंपनी में ऐसे ठगो टाइप का होगा, हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, बैंक और क्या क्या दबाव डालता है? मतलब पैसे मांगने के लिए किस हद तक गिर रहा है? वो गिर रहा है, बोल रहा है हम लोग को 3 महीना का बाद जो होना है हम लोग उस टाइम पता चलेगा तुम लोग को। 3 महीना जो मिला है तुम लोग को टाइम जी। या तो नियम नहीं कहता है कि बैंक जाकर लोनधारियों के घर जाकर उन पर दबाव डाले, कहीं ना कहीं नियम की अनदेखी हो रही है। पहले तो आप नियम की अनदेखी देकर साहब लोन दे देते हो और लोन देने के पश्चात अब जब इनके पैसे डूब गए हैं तो फिर से नियम की अनदेखी करते हुए इन भोली भाली जनता को अब जाकर दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कुछ महिलाओं के घर वह जाते हैं और ऐसा दबाव बनाते हैं कि मतलब या तो आपको लोन देना है या लोन से बचने के लिए आप आत्महत्या कर लो, ऐसी भी बातें हाँ बोलते करते हैं। ऐसी ही बात हो रही है? हाँ हाँ हो रहा है। क्या कहते हैं? अपना जान दे दो फिर लोन माफ हो जाएगा। देख लीजिए आप, यह बेहद ही निराशाजनक है यदि इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हाँ, क्या बोलते हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र बनाओ और जमा कर दो फिर लोन माफ कर देंगे। आप देख पा रहे हैं यह बेहद ही निराशाजनक है। बैंकों की इस तरह की क्रियाकलाप यदि सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर जब हितग्राहियों के पास जो लोनधारी हैं ऑलरेडी यह दुख में है क्योंकि इनके जो यह संबल होने के उद्देश्य से जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, वह पैसा एक तो डूब गया, संबल होना तो दूर की बात है। मजबूत आर्थिक स्थिति से जहाँ पर यह मजबूत होने के अग्रसर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह बैक हो जाती हैं, घर के पैसे लग जाते हैं, कर्जा माथे पर आ जाता है। और आज अनशन पर बैठे तो दान पेटी में स्पष्ट लिखा हुआ है जहाँ पर पैसे नहीं है वहाँ पर आपस में सहयोग करके अनशन हेतु सहयोग एवं दान पेटी बनाकर यह इस लड़ाई को लड़ रही हैं, कहना चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि जहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरकर आ गई हैं और सड़कों पर सोने पर विवश हैं, सड़कों पर यहां पर लेटी हुई हैं। 15 के 15 महिलाएं लगातार अनशन पर बैठी हुई हैं। अब यह लगातार 5वां दिन है। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाया था उन्होंने, उस उद्देश्य से कि महिलाएं आगे बढ़ सके। आज महिलाओं की स्थिति साहब आप देख लीजिए, देश के छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है।
रोते भी लगते परिवार। क्या यही सपना देखा था अपने देश का आपने? इसी तरह से यदि महिलाएं सड़कों पर उतरे रहेंगी, घर परिवार को छोड़कर, घर परिवार के कार्यों को छोड़कर, तो देश कैसे तरक्की करेगा? यह सवाल है। ये चक्कर खा के गिर गया था। क्या हुआ था इनको? चक्कर खा के गिरा है रोड। देखिए, एक बहन यहाँ पर अपने इस अनशन की लड़ाई में मूर्छित हो गई थी और मूर्छित होकर वे गिर गई थी। इस बात को, इस खबर को बनाते बनाते मेरे गले भी रौंद रहे हैं। मैं भी पूरी तरह से शब्दों का बखान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मेरे देश की बहन है, यानी मेरी बहन है। क्यों नहीं जनप्रतिनिधि इस सोच को रखते हैं? जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इन बहनों की रक्षा करने के लिए आखिर इसी का बीड़ा उठाते हैं ना, कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरी माँ और मेरी बहन है। तो आपकी माँ और बहनें तो सो रही है सड़कों पर भूखे। साहब कहाँ हैं आप सब आइए, इन्हें संबल बनाइए, कम से कम ढांढस से इनके साथ तो आइए। ये ठगी की शिकार हुई है साहब, ठगी नहीं किया इन्होंने, इनके साथ ठगी हुई है, तो इनका साथ तो दीजिए। आखिर शासन प्रशासन को बाईकाट करके, ओवरटेक करके ही इस तरह की कंपनियां ठगती हैं लोगों को। तो ये कमी इनकी नहीं है, यह तो बोली जनता है। कमी हमारी खुद की है, आपकी है, कि यदि आपने क्षेत्र में ठगों को छोड़ दिया खुला और वो ठगते चले गए। ये बहन अभी फिलहाल बात नहीं कर पा रही है, असमर्थ है, यह चक्कर खाकर गिर गई थी। तो मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि यदि चाहे गलती जिसकी भी हो, फिलहाल यहाँ पर यह ठगी की शिकार हुई हैं, यह तो स्पष्ट है। अनेकों क्षेत्रों के, अनेकों ब्लॉकों की महिलाएं यहाँ पर आकर एकजुट होकर अपनी आवाज को मुखर कर रही हैं, ताकि इनकी आवाज शासन प्रशासन और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इनके साथ इंसाफ हो सके। यही चाहती है ना? क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं। मैंने पैसे को लेकर क्या चाहते हैं? जो बैंक आप लोग पर दबाव डाल रहा है। मेरा सर, हम 5 दिन से अनशन किए हैं, न कोई हमें कोई शासन प्रशासन सुनने के लिए आया है, न देखने के लिए आया है। दीदी अभी बेहोश होकर गिरी हैं, तो अभी तहसीलदार साहिबा होकर इनको उठाकर लेकर जा रही है कि आपको हम वहाँ पर अस्पताल में ठीक करवा के फिर यहाँ पर बैठे रहना। तो क्या हम लोग को मरने के लिए यहीं पर छोड़ दिए हैं क्या? हम ठीक हो जाएंगे तो फिर यहीं पर पड़े, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, घर द्वार नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। मेरा नाम फुलेश्वरी यादव है और मैं विजयनगर दीपका से हूँ। मैं ये फुलेश्वरी यादव दीपका से हैं। इन बहन का यह कथन है कि जब ये महिला मूर्छित थी तो इन्हें यहाँ पर तहसीलदार आए। तो तहसीलदार साहब जी का कहना था कि इन्हें ट्रीटमेंट करके हम पुनः आपके धरना स्थल पर पहुंचा देंगे, आप फिर से धरना कीजिए। मतलब कोई सकारात्मक पहल नहीं होगी, इनका इलाज करेंगे और इलाज करने के पश्चात इन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा कि जाइए आप धरना कीजिए। यही कह रहे हैं ना? सभी दीदी लोग का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिर रहा है, मेरा भी गिरा, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। 5 दिन से अनशन पे लगे हुए हैं हम लोग, कोई हमें ध्यान नहीं दे। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि हम लोग का मांग पूरा कीजिए। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो लिखित में दे दें, हमें इच्छा मृत्यु दे दें, यहीं पर हम मर जाएंगे। ये कितना दुर्भाग्य है कि यदि क्षेत्र की, हमारे देश की महिलाएं इच्छा मृत्यु मांग रही हैं शासन से, तो आप समझ सकते हैं कि यह जीवित रहना ही नहीं चाहती हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर यह एक बेदनुमा दाग है कि क्षेत्र की जनता इच्छा मृत्यु मांगे। हजारों की संख्या में यदि इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में तो जीवित रहना ही नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी क्षेत्र की जनता ठगी की शिकार हुई है और उस वक्त आपने इनकी सुध नहीं ली जब ये ठगी के शिकार हो रहे थे, और ठगी के शिकार हो जाने के पश्चात भी आज इनकी सुध नहीं ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है। मैं शासन प्रशासन और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और इस क्षेत्र की भोली भाली जनता, इन माताओं बहनों के साथ इंसाफ किया जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम इनके कर्जों को माफ ही कर दिया जाए साहब। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और एक चीज और, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच टीम गठित करके उन बैंकों ने जिन्होंने लगातार इन्हें लोन दिया है, बिना जांच किए, बिना कोई प्रमाणित किए और लोन देते चले गए हैं, और यह लोन प्राप्त करते करते लगातार ठगी की शिकार होती चली गई, और आज आलम यह हुआ कि करोड़ों रुपए की ठगी हो गई और अब यह अपने पैसे की मांग करते ही सड़कों पर नजर आ रही हैं। तो इस मामले में भी जांच की आवश्यकता है कि बैंकों की कार्यशैली आखिर इस मामले में कितनी ईमानदार रही है। बहरहाल इस खबर में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। मिलते हैं अपनी अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती खबर पर
और हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्र में हम यही भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, तकलीफ हमारी है। समाज के दर्पण के नाते हम मीडिया जरूर सच्चाई को उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।